अचानक से कल मुझे ये नीचे गिरा हुआ मिला। और कहाँ से गिरा है पता है आपको? ये हमारा सबसे बड़ा जो एरिका पाम है, और फर्स्ट गार्डनिंग है कि दोस्तों ग्रो प्लांट इन टायर। हम टायर्स के ऊपर किस तरह से पौधे ग्रो कर सकते हैं और एक वर्टिकल गार्डन इजीली बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने टायर के अंदर एक ड्रेनेज होल बनाना होगा, और अगर कील घुस सकती है तो हमारा कोई भी एक टूल भी इजीली उसके अंदर घुस जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से उसमें एक होल बना लीजिए और उसके बाद आपका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो सेकंड काम रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपको लेके आनी है वायर्स, क्योंकि वायर के ऊपर ही वो अच्छे से टिक पाएगा। अगर थ्रेड यूज़ करेंगे, क्योंकि टायर का ही वजन बहुत ज़्यादा होता है और मिट्टी हम डालेंगे उसमें तो और ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम वायर का यूज़ करके ईजिली उस टायर के ऊपर 2 लूप बनाएंगे जिससे वो एकदम स्टेबल रहे। अब मैं उस लोकेशन पर खड़ा हूँ जहाँ पर मैंने अपने टायर को लगा रखा है। अभी ब्लर दिखेगा आपको, बाद में दिखाऊंगा अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों मैंने पहले से ही बहुत सारे हुक्स लगा रखे हैं जिससे मैं अपने पॉट्स को हैंग कर सकूँ। तो इस तरह का आपको एक हुक ढूंढना होगा जिस पर आप अपने टायर को लगा सकेंगे। और यहाँ पर वायर ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपने टायर को लगा देते हैं, अब जैसे ही अपने टायर को आप किसी भी लोकेशन पर फंसा देते हैं, तो यहाँ पर हम हमारे प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। और मैंने जो सेलेक्ट करा है वो है दोस्तों मिंट का पौधा। मिंट का पौधा दोस्तों बहुत अच्छे से मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो मेरा जो प्लान है वो पूरे सर्कल में अच्छे से मिंट प्लांट को ग्रो करना है, और स्टेप बाय स्टेप ही हम हमारे मिंट प्लांट को ग्रो कर पाएंगे। तो नियरली 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा पूरा सर्कल वाला वीडियो आप इजीली देख सके, जो आएगा हमारे एक सेपरेट वीडियो के अंदर, हाउ टू ग्रो मिंट प्लांट। उसमें बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा किस तरह से मिंट के पौधे को ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम एक बेस बनाएंगे और यहाँ पर हमारे मिंट प्लांट को ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बोगनविलिया ग्राफ्टिंग। हम सभी को बोगनविलिया पसंद है, बट एक ही पौधे पर मल्टीपल कलर आए कुछ ऐसे, तो दोस्तों कितना ज्यादा ये खूबसूरत लगेगा। तो सेम आज करेंगे बोगनविलिया ग्राफ्टिंग, और सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हमें चाहिए होगी एक ग्राफ्टिंग टेप। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ्टिंग टेप इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टेप से काम नहीं होगा। सो ग्राफ्टिंग के लिए आपको लेना होगा एकदम परफेक्ट प्लांट। इनफैक्ट जो प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी हो वही सबसे बेस्ट रहेगा। ग्राफ्टिंग से पहले इस फ्लावर के कलर को देखो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस तरह के कलर वाला बोगनविलिया आपके पास है या नहीं। अब यहाँ पर हमें जो प्रूनिंग करनी है वो करनी है ओवरऑल प्रूनिंग, क्योंकि हम चाहते हैं प्लांट में ओवरऑल ग्रोथ हो जिससे हमारी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेसफुल रहे। उसके लिए हमें सारी ब्रांचेस को ट्रिम करना होगा। अब ग्राफ्टिंग के लिए अब अलग कलर के फ्लावर वाले बोगनविलिया प्लांट्स की कटिंग लेकर आइए ताकि हम इनको इजिली ग्राफ्ट कर सके। तो अब यहाँ पर कटिंग्स ग्रो करने के लिए हमें यहाँ पर सारी लीफ और सारे फ्लावर को हटाना होगा और एक वी कट बनाना होगा। फ्रेश टूल का यूज करना यहाँ पर, और वी कट बनाने के लिए हम यहाँ पर हमारी ब्रांच का बेस पार्ट होता है वहां पर एक वी कट में कट कर लगा देंगे। सेम कुछ इस तरीके से बोगनविलिया में 2 तरह की ग्राफ्टिंग की जाती है, वी ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पर आपको मोटी मोटी ब्रांचेस सेलेक्ट करनी है, बट ब्रांचेस की साइज बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब जो भी ब्रांचेस आपने सेलेक्ट करी है उसमें नियरली 1 से ½ इंचेस डीप एक वी कट लगा लीजिए, मतलब एक सिंपल सा बीच में एक कट लगा लीजिए। फाइनली एक बार टेस्ट कर लीजिए आपकी सारी ब्रांचेस अपनी जगह पर फिट हो रही है या नहीं, और उसके बाद आता है हमारा मैजिकल प्रोडक्ट, और वो है हमारी ग्राफ्टिंग टेप। और ग्राफ्टिंग टेप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ग्राफ्टिंग टेप एक बार लगा दी उसके बाद आपका जो ग्राफ्ट होता है वो एकदम एयर टाइट हो जाता है और वाटर प्रूफ भी हो जाता है। और ग्राफ्टिंग टेप एक बार लग जाए उसके बाद दोस्तों ये इजीली खुलती भी नहीं है, और कोई भी एरिएशन या फिर वाटर फ्लो इसके थ्रू नहीं हो पाता है, जिससे हमारी ग्राफ्टिंग काफी सक्सेसफुल हो जाती है। और जैसे ही आपकी ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है आपको एक पॉलीथीन बैग लेना है और अपने प्लांट को अच्छे से कवर कर देना है। इससे दोस्तों टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होता है और आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस दरमियान आपको आपके प्लांट को ऐसी जगह रखना है जहां पर ना तो तेज गर्मी हो और ना ही तेज ब्राइट सनलाइट आती हो, मतलब शेडी एनवायरनमेंट परफेक्ट रहता है। और उसके बाद आपके प्लांट का कुछ रिजल्ट ऐसा मिलेगा, मल्टीपल कलर के फ्लावर, वो भी एक सिंगल प्लांट पर। और हमें ग्राफ्टिंग सीक इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि ये प्लांट काफी ज्यादा महंगे आते हैं, नियरली 5000 तक तो इनकी स्टार्टिंग होती है और 10, 12, 15 हजार तक इजीली ये चले जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप लौकी का पौधा ग्रो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हैंड पोलिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो करना भी बहुत आसान है। अब यहाँ पर दोस्तों फीमेल फ्लावर की एक पर्टिकुलर हाइट नियरली 2 इंचेस के आसपास पहुंच जाती है। उसके बाद आप उसके अंदर हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मेल फ्लावर एक दिन में वैसे ही मरने वाला है, तो आप उसको उस प्लांट से तोड़िए और फीमेल के स्टिग्मा पार्ट पर आप लगा दीजिए। चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप नजर डालिए किस तरह से हमारा ये मेल फ्लावर नजर आ रहा है। अब इसको दोस्तों इस प्लांट से फ्री कर देते हैं क्योंकि ये कल तक सूखने ही वाला है। अब कटर की मदद से या फिर किसी भी टूल की मदद से आप अपने प्लांट से इस फ्लावर को कट कर लीजिए और इसके जो टॉप पार्ट पे पेटल्स है वो आप सारे रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद हमें अंदर छोटे छोटे पोलन्स नजर आएंगे, मतलब बहुत बारीक बारीक पाउडर फॉर्म में होते हैं और फ्लावर के स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत सारे आपको दिखने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लावर हमारा बहुत ज्यादा फ्रेश होना चाहिए, मतलब एक दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। और पॉलिनेशन किस तरह से करना है आप ध्यान से देख लीजिए। सेम ऐसे ही करेंगे तो रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब आप लीजिए अपनी फीमेल फ्लावर को और उसके पेटल को आप खोल दीजिए और यहाँ पर आपको स्टिग्मा नजर आएगा, इसके ऊपर अपना मेल फ्लावर टैप टैप करके लगा दीजिए। बस आपको इतना सही करना है और आपका पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बर्ड्स, पॉलिनेटर्स या फिर भंवरे ऐसे ही काम करते हैं। हमने थोड़ा सा इस प्रोसेस को थोड़ा प्रैक्टिस
प्रैक्टिकल तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल अब मेल फ्लावर के साथ आप इस स्टिग्मा के ऊपर आप उसके पोलन लगा दीजिए, जिससे आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और ये है उसका रिजल्ट। देखो किस तरह से हमारी छोटी सी लौकी रेडी हो गई। विद इन 2 डेज इसकी साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हाँ, 2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा आपका पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। नेक्स्ट हैक पर आने से पहले, क्या आपको इसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं पता है तो क्या कर रहे हो यार, जाके एडेनियम हैक वाला वीडियो देखो, किस तरह से हमने इन दोनों प्लांट को सेपरेट करा था और इसमें अभी तो ग्रोथ भी नजर आने लग गई है। तो नेक्स्ट हैक है दोस्तों, ये हमारा एडेनियम प्लांट का एक टावर बनाना। अब यहाँ पर दोस्तों प्लानिंग ये है कि यहाँ पर हमने प्लांट को ग्रो कर दिया है और धीरे धीरे इसकी रूट्स नीचे की तरफ जाती रहेगी। नियरली साल भर लग जाएगा, बट साल भर के बाद जो हमें रूट्स मिलेगी ना, वो एक टावर के फॉर्म में होगा। मतलब किस तरह से हमारा एडेनियम की हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नियरली ये 1 से 1.5 फीट के आसपास का पाइप है और नॉर्मल पीवीसी का पाइप है जो हमारे घर के बाथरूम में यूज़ होता है। एक्स्ट्रा बच जाते हैं। आप भी इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे इसको करा है। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा एडेनियम चाहिए होगा जो थोड़ा सा लंबा हो और थोड़ा सा उस पाइप की फिटिंग में आ जाए। मतलब आपको ऐसा पाइप सेलेक्ट करना है जिसमें आपका एडेनियम नियरली आधा इंच थोड़ा सा छोटा हो, क्योंकि आगे जाके ये थोड़ा सा मोटा भी होगा। अब अपने एडेनियम को उस पॉट में से निकाल लीजिए। बहुत आसान होता है। अपने पॉट को हल्का से स्ट्रोक दीजिए और बस आपका एडेनियम प्लांट इजीली बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक पीवीसी का पाइप लिया है। नियरली 1 से 1.5 फीट की हाइट होगी और नियरली इसका डायमीटर होगा 3 से 4 इंच का। नॉर्मल आप कोई भी पाइप ले सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल था, हमने ये लिया। तो पॉट आप नीचे थोड़ा सा हैवी रखना, क्योंकि अगर हवा चली तो हमारा ये प्लांट नीचे गिर सकता है। फटाफट से मैं इसके अंदर सॉइल मिक्स भर देता हूँ। और सॉइल मिक्स अगर आपको जानना है एडेनियम का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला वीडियो आप अच्छे से देख लेना। पाइप को हमारे सेंटर में फिक्स करना है और बस आप उसमें मिट्टी भरते जाइए और टॉप तक मिट्टी भरने के बाद अपने प्लांट को उसमें लगा दीजिए। अपने एडेनियम प्लांट को एकदम सेंटर में फिक्स करके उसमें मिट्टी भर के उसको एकदम फिक्स कर देना। और ये है हमारा एडेनियम का फाइनल लुक। लग रहा है ना काफी ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों ये कॉर्नर गार्डन में एक टावर के जैसा काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो डेफिनेटली इस एक्सपेरिमेंट या फिर हैक को जरूर ट्राई करना। चलिए वाटर दे देते हैं और जहां पर हमने आधा इंच का गैप छोड़ा था वहां पर आप पानी जरूर डालना। इससे दोस्तों रूट्स जल्दी फैलेगी और अपने नीचे वाले पॉट में काफी अच्छे से पानी डालना, ताकि ये पॉट काफी ज्यादा स्टेबल रहे। और 1 दिन के बाद हमारा प्लांट काफी ज्यादा हेल्दी नजर आ रहा है। मतलब इसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस टावर में ये अच्छे से ग्रो होने वाला है। अब वेट करते हैं इसके रिजल्ट का। नियरली 6 मंथ के बाद ही हम इस एडेनियम की रूट्स चेक करेंगे और इस पाइप में से निकाल के इसको फ्री करेंगे। तो सब्सक्राइब करना ताकि आप उसका अपडेट भी देख सकें। नेक्स्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था किस तरह से हमारा ये जो एरिका पाम है, अब तो फिलहाल गर्मी इतनी पड़ रही है कि 1-2 दिन में ही हमारी सारी ब्रांचेस सूख गई है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि दोस्तों आपको एरिका पाम को कहाँ रखना है जिससे वो सबसे ज़्यादा हेल्दी रहे और सबसे ज़्यादा उसमें ग्रोथ आती रहे। तो इस पोर्शन पे कम धूप आती है और इस पोर्शन पे ज़्यादा धूप आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रीन हो रहा है हमारा पौधा और यहाँ पर इसकी हाइट भी कितनी ज़्यादा है। सेम हाइट लेके आया था और सेम प्लांटेशन लेके आया था, मतलब जो घनापन है दोनों में सेम था। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हमारा एरिका पाम बिल्कुल ही खराब होने लग गया और इसके अंदर फंगस अटैक होने लग गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जो वाटरिंग करते हैं वो सेम करते हैं, मतलब इसमें भी सेम डालेंगे, इसमें भी सेम डालेंगे। बट हो ये रहा है कि यहाँ पर सनलाइट मिलती है, गर्मी मिलती है और प्लांट को बहुत अच्छा खाना बनाने को मौका मिलता है। उसके बाद हमारा एरिका पाम बहुत अच्छे से ग्रो होता है और यहाँ पर वाटर भी अच्छे से इवोपरेट हो जाता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पानी इजीली इवोपरेट नहीं हो रहा है, प्लांट को ज़्यादा सनलाइट मिल नहीं पा रही है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो आपको एरिका पाम को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर उसके ऊपर हल्की फुल्की धूप आती रहे। हाँ, हल्के फुल्के उसके टिप्स जल जाएंगे बट कभी एरिका आपका खराब नहीं होगा। डोंट वरी, अगर प्लांट में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, वो है साफ फंगीसाइड। अब यहाँ पर हम हमारे प्लांट को फंगीसाइड देंगे। सिंपल सा है, आपको 1 चम्मच भर के फंगीसाइड लेना है और 1 लीटर पानी के अंदर उसको अच्छे से मिक्स करके अपने एरिका की जड़ों में डाल देना है। ये फंगीसाइड पौधों को फंगस से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जैसे ही इस फंगीसाइड को प्लांट की रूट्स में डालेंगे तो वो फर्दर फंगस को ग्रो होने से रोक देगा। इनफैक्ट वो फंगस के छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको मार ही देगा। इससे फर्दर संक्रमण रुक जाता है और हमारे एरिका के दूसरे जो रनर प्लांट है उनके अंदर फंगस नहीं पहुंच पाती है और फिर हमारा प्लांट फिर से हेल्दी ग्रो करता है। अगर आपके पास एरिका है तो नियरली 30 से 40 डेज में एक बार जरूर उसमें फंगीसाइड डाल दें, अगर आप ज्यादा पानी देते हैं तो। हैक्स तो हमारे खत्म हो गए, बट कभी आपने सोचा है गाय के एक उपले से हम कितनी पावरफुल खाद बना सकते हैं? आपको चाहिए सिर्फ 20 लीटर का पानी और उसमें डाल दीजिए गाय का उपला। और डिटेल वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।